1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। हमारे 90,000 से ज्यादा फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। तो कौन सा बेहतर मुल्क है, बेटर देन इंडिया? कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको क्या लगता है, जो ढिठाई वो कायम बरकरार रखे हुए हैं? शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक्यूज किया कि ये पपेट हैं, ये डरपोक हैं। एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने एक जंग हारा है। अगर पाकिस्तान ये काम खुद अपने जिम्मे ले ले कि यहाँ पे जो टेरर कैंप्स हैं, यहाँ पे जो हमने अनमोल रतन बिठा कर रखे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में यानी बदला ले लिया, इस जंग में ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से ले लिया है। जिधर देखो झूठ झूठ। उनके ये जो झूठ बोला है इन्होंने, इन पे कौन मानेगा? नोबडी ट्रस्ट देम एनी लॉन्गर। अब जरा आप इसमें यह देखें कि क्या वाकई आपने 1971 का बदला ले लिया है? 1971 में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी, जबकि ये एक फुल फ्लैज जंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा मौजूद था और हो सकता है कि ये एक फुल फ्लैज जंग में बदल जाती, खुदा ना खास्ता। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच हासिल किया? इतना खौफनाक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन के हमलों में से एक हमला था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से 4 जंग हारने वाले पाकिस्तान से अब धीरे धीरे भारत से 5वीं हार की सच्चाई सामने आती जा रही है। 4 दिन पहले तक जो पाकिस्तानी आवाम भारत से जीत का जश्न मना रही थी, वही अब पाकिस्तान की भारत से 5वीं हार की पोल लाइव टीवी पर खोल रही है। दोस्तों भारत से जंग बंदी के बाद अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया था वो आज तक नहीं खोला है। पाकिस्तान को डर है कि अब तो वो भारत को जंग की धमकी भी नहीं दे सकता और भारत ने साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत से जीत का जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी मीडिया को भी अब ये समझ में आ गया है कि सच्चाई में जंग कौन जीता है। बलोचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी तालिबान को अफगानिस्तान में बैठे हुए दिया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है हमें अटैक करने। ये सब चीजें हो रहे हैं। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। 1971 के साथ इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारे 90,000 से ज्यादा फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। आप बताएं आपने कितने हजार कैदी आज के दिन में भारत के कैदी बनाए हैं? खबर तो एक दी थी और वजीर दिफा ने दावा किया था कि दर्जनों भारतीय कैदी जो हैं वो हमारे कब्जे में आ गए हैं। भारतीय फौजियों को हमने कैदी बना लिया है। लेकिन बाद में फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकर गए और फौज ने भी बताया कि जी हमने कोई कैदी नहीं बनाए। तो ये जो 90,000 कैदी पाकिस्तानी फौज के बन गए थे 1971 में, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा सरेंडर था और इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये हकायक और तारीख को आप मसख ना करें सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए या अपनी जय जयकार के लिए या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। ये ज़्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त याया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी ज़्यादती की थी पाकिस्तान के साथ और उस वक्त एक जाली हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई थी। वैसे तो आज भी पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत ही है। पाकिस्तान में तो जाली हुकूमत बनाने का सिलसिला हमेशा से ही जारी है और आज भी वही चल रहा है। बहरहाल 1971 के साथ मवाजना करके शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादती की। यानी शरीफ ख़ानदान इतना बुखलाया हुआ है मौजूदा हालात में, या इतने परेशान है, अवाम के अंदर उनकी इतनी दुर्गत बन चुकी है कि अब वो बहाना ढूंढते हैं कि कहीं से कोई चीज़ मिले हम अपने खाते डाल लें। हालांकि नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरता है। नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोलने से कतरा रहा है कि भाई इंडिया बात करेगा। इंडिया तो कह रहा है इस पे बात ही नहीं होगी। इंडिया तो कश्मीर पे इंडिया बात करेगा। इंडिया की पॉलिसी है जो नेतन्याहू की पॉलिसी है। 10 साल 15 साल में मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, आप लोग होंगे, आप देख लें। मोदी कश्मीर पे बात करेगा। उसके सबसे बड़ा ये है कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया और आप कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा। अगर वो अपना कॉन्सेप्ट लेके चलता है तो आप क्या समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पे हमारे दरियाओं के ऊपर भारत ने डैम्स बनाए और गैर कानूनी डैम्स बना के हमारे पानी को रोका? नाम तो दिया कि बिजली पैदा करनी है, लेकिन वो पानी रोकने के मकासद थे। नहीं, ऐसा फैसला विद ट्रंप हो सकता है कि भारत भी खुश थोड़ा सा हो जाए और हमें भी कोई
नुकसान ना हो, ऐसा फैसला हो सकता है। मगर उसके लिए देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। उसके लिए बैठ के कहना चाहिए आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हिंदुस्तान को बिजली चाहिए, दैट इज़ अ फेयर डिमांड। अब हिंदुस्तान को बिजली के लिए पानी ज़्यादा रोकना होगा, तो माने डैम का वॉल्स बड़े करने पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। इसलिए कि पानी भरने के लिए उसमें कितना देर लगेगा, 2 हफ्ते। चलिए, अगर पाकिस्तान उन्होंने हाई वाटर सीजन में जब पानी आ रहा है जून जुलाई में, डैम को ऊपर कर दिया, उसके बाद इट बिकम्स लाइक द रन ऑफ द रिवर डैम। उसके माने फिर पानी नहीं रुकेगा ना। एक दफे जब तक वो पूरा दीवार के ऊपर तक आ जाए, तो उसके बाद जो पानी नीचे आएगा वो नहीं रुकेगा। तो वो हो सकता है 2 हफ्ते पाकिस्तान को कहेंगे आप मेहरबानी से ये नहीं करें, इसलिए कि वैसे ही पानी बहुत आ रहा है, बल्कि आप जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा आ रहा है, शायद फ्लड्स भी हो रहे हैं, तो हम ये अपना डैम भर देते हैं। उसके बाद हम पानी नहीं रोक सकेंगे, इसलिए कि दीवार ख़त्म हो गया और पानी के ऊपर से नीचे बह जाएगा। ये सब चीज़ें अकोमोडेशन हो सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी में ये सब अलाउड हैं। मगर अगर आपको थोड़ी सी दोस्ती, गुड रिलेशनशिप, टू हेल्प ईच अदर, टू बेनिफिट ईच अदर, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अगर आप करें, मगर इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं ये पानी हमारा है, ये नहीं हम रोक सकते हैं, ये है। इसलिए तो इतना देर लगा है और इसलिए अभी तक इसका ठीक से हो नहीं सका। मगर जो हुआ है, कम से कम वो तो दैट हैज़ बीन म्यूचुअली अग्रीड। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ज़्यादा अग्री कर दिया, टू बैड, आपने कर दिया, गलती की मगर कर दिया। मगर इसका मतलब नहीं है कि आप उसको फाड़ दें और कहें कि बस ये कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इट्स नॉट सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट। ये सिर्फ मूडी कर सकता है, इट्स नॉट सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट। आप किसी मुल्क को देख रही हैं जो दोनों इतराफ में लोगों को बिठा के मुकम्मल तौर पर सीज फायर करा दे? क्या ऐसा कोई चांस है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई चाहेगा कि एक न्यूक्लियर वॉर हो। और राणा साहब, मैं आपको पूछता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर वक्त अगर एक न्यूक्लियर वॉर का छिड़ने का ये हो, तो कौन आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? आपको चाहें, जो चाहेगा वो कहेगा यार कल छिड़ सकती है, परसों छिड़ सकती है। ये दोनों मुल्क के लिए ये प्रॉब्लम होगा ना। तो ये नहीं, मैं नहीं समझता कि द टू पीपल इन देयर गुड सेंसेस वांट। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते ना। हम लोग तो रीजनेबल रैशनल मैन है, हम वही कर सकते हैं जो हम समझते हैं एक करेगा। नोबडी वांट्स अ न्यूक्लियर वॉर, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, ये जो है मिस्टर मूडी, ये भी बीजेपी का है क्या? वाजपेयी बीजेपी का नहीं था? तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन ये कि आइंदा के लिए अगर भारत में इस किस्म के जो अटैक्स चला करते हैं, खैर वो तो हम हर बार कह देते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कड़ी, कोई ना कोई कह लीजिए बात जो है वो पाकिस्तान से आके जुड़ जाती है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन हर बार अगर हम मान भी जाएं कि हर बार हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन बहरहाल यहाँ पर कुछ लोग तो जरूर ऐसे रहते हैं जिनको हमने बिठा कर रखा है, जिनको हमने पाल के रखा है। और अब टाइम आ गया है कि फाइनली हम उन लोगों को खत्म करें, उन लोगों का जो है किस्सा खत्म हो और उनको सपोर्ट करना बंद करें। तभी जो है भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो सकेंगे, और हम टर्म्स बेहतर करना चाहते ही नहीं है, हमारी जरूरत भी है।